हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीरज भट्ट। आज आप लोगों को क्लास 7th एंड एलियन हैंड का चैप्टर नंबर 3 पढ़ाऊंगा, जिसका नाम द डिजर्ट है। इससे पहले यदि आप लोगों ने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर ना पढ़ा हो तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, आप लोग पढ़ सकते हैं। ओके, तथा अपने विचार भी शेयर करें कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लग रहा है। ओके, इसके लिए कमेंट ज़रूर करें। और यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप लोगों को आने वाले नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए अब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखिए लिखा है चैप्टर 3 द डिजर्ट। डिजर्ट मीन्स होता है रेगिस्तान, मरुस्थल, अर्थात जहाँ की ज़मीन मरी हुई रहती है, यानी उपजाऊ नहीं रहती, काम करने लायक नहीं रहती है, उसी को शाब्दिक अर्थ में मरुस्थल कहा जाता है। ओके, देखिए लिखा है अ डिजर्ट इज जनरली विदाउट वाटर एंड वेजिटेशन। सामान्यतः जो क्या होता है, जनरली माने सामान्यतः जो डिजर्ट होता है बिना वाटर और बिना जो है वनस्पति के होता है, वेजिटेशन के। वेजिटेशन माने वनस्पति। अ ग्रीन पैच विद fresh water and green trees in the middle of a vast desert is beautiful sight। क्या कह रहे हैं? अ ग्रीन पैच, पैच मीन्स चत्ती होता है, यानी कोई चीज है एक जैसा, उसमें कोई चीज कहने का मतलब जैसे मान लो कि रेगिस्तान पूरा उजड़ा जैसा रहता है, बालू ही बालू रहता है, सूखा रहता है, लेकिन अगर कहीं पे हरा भरा जगह मिल जाता है तो उसी को पैच कहा जाता है। बस ऐसे समझ लो। तो अ ग्रीन पैच विद फ्रेश वाटर, एक हरा पैच ताजे पानियों के साथ, एंड ग्रीन ट्रीज, और हरे पेड़ों के साथ, इन द मिडिल ऑफ अ वास्ट डिजर्ट, एक बहुत बड़े डिजर्ट के बीच में, इज ए ब्यूटीफुल साइट, बहुत अच्छा दृश्य होता है। साइट माने दृश्य। ओके, वास्ट माने विशाल, बड़ा होता है। ओके, अ डिजर्ट में बी टू हॉट और टू कोल्ड। कोई भी डिजर्ट या तो बहुत ही ज़्यादा हॉट भी हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा कोल्ड भी हो सकता है, किसी भी तरह से। हॉट माने गर्म, कोल्ड माने ठंड। कहने मतलब क्या है, जनरली हम लोग ये विश्वास करते हैं कि जो डिजर्ट होता है ये बहुत गर्म होता है, लेकिन ऐसी बात नहीं। बहुत ज़्यादा ठंडी जगह है जहाँ की ज़मीन काम लायक नहीं है तो उसको भी हम डिजर्ट कह सकते हैं। ओके, जैसे ध्रुव, ओके, पोल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। Those of us who live in regions covered with forests and surrounded by hills may find it difficult to imagine what a desert is really like. Okay? वो लोग जो रीजन्स यानी क्षेत्रों में रहते हैं, कवर्ड विथ फॉरेस्ट, जंगलों से ढके हुए, एंड सराउंडेड बाय हिल्स, और हिल्स से घिरे हुए, मे फाइंड इट डिफिकल्ट टू इमेजिन व्हाट अ डिजर्ट इज रियली। उन लोगों को समझने में ये दिक्कत होगा कि आखिर में डिजर्ट होता क्या है। यानी कि जो लोग जंगलों में, पहाड़ों पे, इन सब जगहों पे रहते हैं, उन लोगों को डिजर्ट के बारे में जानने में क्या होता होगा, दिक्कत होता होगा कि डिजर्ट कहते किसे हैं। रियली लाइक, ओके, लाइक माने जैसे, किस जैसा होता है। ओके, द पॉपुलर बिलीफ इज दैट इट इज एन एंडलेस स्ट्रेच ऑफ सैंड वेयर नो रेन फॉल्स एंड देयरफॉर नो वेजिटेशन ग्रोज। जो बहुत फेमस मान्यता है, लोग विश्वास जिसमें रखते हैं, पॉपुलर माने फेमस, बिलीफ माने विश्वास, ओके, कि जो डिजर्ट होता है वो एंडलेस स्ट्रेच ऑफ सैंड होता है, यानी हर जगह ना खत्म होने वाला है, अनंत। इंडलेस मीन्स अनंत, जो है स्ट्रेच माने विस्तार, सैंड माने बालू, यानी बालुओं का विस्तार होता है, अनंत बालुओं का विस्तार होता है, जहाँ पे ना तो बारिश होती है और इसीलिए वनस्पतियाँ भी नहीं उगती हैं। लोगों की ये मान्यता होती है जहाँ पर सिर्फ बालू ही बालू पाया जाता है, पानी नहीं बरसता है, इसलिए क्या होता है, वनस्पतियाँ नहीं उगती हैं, वही सिर्फ डिजर्ट होता है। इट इज़ ड्राई हॉट, ये जो है सूखा और गर्म होता है, वाटरलेस, बिना पानी के होता है, एंड विदाउट शेल्टर, और बिना आश्रय के
और बिना आश्रय के होता, बट दिस इज नॉट इंटायरली करेक्ट, लेकिन ये पूर्ण रूपेण एकदम करेक्ट नहीं है, एकदम सही नहीं। इंटायरली माने कंप्लीटली, पूर्ण रूपेण। ओके, फॉर दोज हु हैव स्टडीड इट, उन लोगों के लिए जिन लोगों ने इसका अध्ययन किया है, द डिजर्ट कैन बी अ ब्यूटीफुल प्लेस, उनके लिए जो है डिजर्ट बहुत सुंदर प्लेस हो सकता है। इट इज़ द होम ऑफ अ वैरायटी ऑफ पीपल, ये जो है कई तरह के लोगों का घर होता है। एनिमल्स, जानवरों का होता है। एंड प्लांट्स, पेड़ पौधों का होता है। दैट हैव लर्न टू लिव अंडर वेरी हॉट एंड ड्राई कंडीशन, जिन लोगों ने सीखा हुआ रहता है बहुत ही गर्म और शुष्क परिस्थितियों में रहने के लिए या कंडीशंस में रहने के लिए। यानी जिन लोगों ने क्या हुआ है, इन लोग कहने का मतलब डिजर्ट का अध्ययन किया है, उनके लिए क्या होता है, ये बहुत ही अच्छा सुंदर प्लेस होता है जिसमें तरह तरह के लोग रहते हैं, जानवर रहते हैं, प्लांट रहते हैं, जो अपने आप को अनुकूलित करते हैं उस तरह के गर्म कंडीशन में रहने के लिए। ओके, ट्रू, सत्य भी है। द ग्राउंड इज नॉट ऑलवेज हिडन बाय अ कवर ऑफ ग्रास, जो क्या होता है, जो सच्चाई है वो क्या है कि जो इसका जमीन रहता है हमेशा जो है घासों से नहीं ढका रहता है। हिडन माने छिपा होना। ओके, छिपा रहता। प्लांट्स एंड ट्रीज, पेड़ पौधों से और पेड़ों से। एज इट इज इन अदर क्लाइमेट्स, जैसा कि अन्य क्लाइमेट्स में होता है, अन्य जलवायु में होता है। क्लाइमेट माने जलवायु, यानी ये मतलब यहाँ की जो मतलब जमीन होती है घासों से पेड़ों से ये ढका नहीं होता, ये सत्य है। बट वेन एवर इट रेन्स, लेकिन जब कभी भी बारिश होता है, बट वेन एवर इट रेन्स, जब कभी बारिश होता है, विच इज रेयर, जो शायद ही होता, रेयर ही यानी दुर्लभ होता है। ओके, desert flowers bloom and the sight can be as rewarding as that of any tropical garden। तो वहाँ का जो फ्लावर्स होते हैं, ब्लूम, खिल जाते हैं, ब्लूम माने खिलना, चहक जाना, वहाँ पे कलियाँ आ जाती हैं, और उसका जो साइट होता है वहाँ पर डिजर्ट का बहुत ही सुंदर होता है, बहुत ही ब्यूटीफुल होता है, जैसे रिवार्ड देने लायक हो, रिवार्ड मिला हो। रिवार्ड माने प्राइज, इनाम, इनाम मिला हो। जैसे कि क्या होता है, ट्रॉपिकल गार्डन होता है। ट्रॉपिकल यानी अक्षांशी ये या उष्णकटिबंधी क्या होते हैं, गार्डन होते हैं। ओके ओके, अ डिजर्ट इज नॉट ऑलवेज अ फ्लैट, जो डिजर्ट होता है हमेशा फ्लैट नहीं होता है। अनचेंजिंग वेस्टलैंड ऑफ ड्राई सैंड, वो क्या होता है, अनचेंजिंग नहीं होता है, यानी अनचेंज नहीं होता है, यानी इसमें बदलाव नहीं होता है। वेस्टलैंड माने बर्बाद चीज़ों से, और ऑफ ड्राई सैंड, सूखे हुए बालुओं से। इट में हैव माउंटेन्स एंड हिल्स, इसमें माउंटेन्स भी हो सकते हैं, हिल्स भी हो सकते हैं, पर्वत और जो है पहाड़ी भी होते हैं हो सकते हैं। इट में हैव एन ओसिस, इसमें ओसिस भी हो सकते हैं, बिग और स्मॉल, बड़े या छोटे। अब ओसिस क्या हो है, ओसिस के बारे में अब हम लोग जानते हैं। एन ओसिस इज लाइक अ ग्रीन आइलैंड, ओसिस क्या होता है, एक हरे भरे आइलैंड की तरह होता, ग्रीन आइलैंड, इन द मिडिल ऑफ अ डिजर्ट, किसी डिजर्ट के बीच में। ओके, मिडिल ऑफ द डिजर्ट, वेयर अ स्प्रिंग और अ वेल गिव्स प्लांट्स एंड ट्रीज अ बेटर चांस टू ग्रो। तो क्या होता है, ओसिस क्या होता है, एक ऐसा ग्रीन आइलैंड हम कह सकते हैं होता, हरा भरा आइलैंड यानी द्वीप होता है, जिसके बीच में है डिजर्ट के बीच में, जहाँ स्प्रिंग और वेल्स गिव्स, जहाँ पर स्प्रिंग सीजन या कोई अच्छी चीज़ क्या होता है, देता है प्लांट्स को या ट्रीज को बेटर चांस टू ग्रो, जहाँ पर जो है पेड़ पौधों को जो है क्या होता है, जमने का अच्छा मौका मिलता है। समझ में है, यानी कहाँ, जहाँ ये ऐसा चीज़ होता है जहाँ पर पेड़ पौधों को जमने का क्या होता है, अच्छा मौका मिलता है, ग्रो करने का अच्छा मौका मिलता है, ओसिस ऐसी चीज़ होती है, जगह होती है। यानी जो हरे भरे जगह होते हैं उसी को क्या कहा जाता है, ओसिस कहा जाता है, और पूरे डिजर्ट में ये पाया जाता है, तो ऐसी चीज़ को ही पैच कह देते हैं।
डिजर्ट में बी हॉट लाइक द थार और कोल्ड लाइक लद्दाख। डिजर्ट दोनों तरह का हो सकता है, हॉट भी हो सकता है जैसे कि थार का मरुस्थल है राजस्थान में, या कोल्ड भी हो सकता है लद्दाख यानी जम्मू कश्मीर की तरह। ओके, बट लेकिन जनरली स्पीकिंग जो प्रायः बोलने में होता है, इफ़ अ प्लेस हैज़ लिटिल और नो वाटर एंड वेजिटेशन पीपल यूजुअली कॉल इट डिजर्ट। लेकिन जो प्रायः बोलने में लोग यूज करते हैं तो ये ऐसा प्लेस होता है, इफ़ अ प्लेस हैज़ लिटिल, या किसी जगह में कम या कम कोई कम पानी होता है या पानी होता ही नहीं, एंड वेजिटेशन वनस्पति होती नहीं है, तो जनरली लोग उसे क्या कह देते हैं, डिजर्ट कह देते हैं। सम डिजर्ट्स आर ऑलमोस्ट टोटली विदाउट वाटर। कुछ डिजर्ट्स ऐसे होते हैं जो लगभग एकदम पूरा क्या होता है, बिना पानी के ही होता है। इन सच प्लेसेज, ऐसे जगहों पर स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो हैं, बहुत ज़्यादा हवाएं बहती हैं, रेजिंग हिप्स, हिप्स को उठाते हैं, इस माने ढेर को यानी बालू के सैंड को उठाते हैं, हिप्स ऑफ सैंड यानी बालू के ढेर को उठाते हैं, एंड डिपोजिटिंग देम एज माउंट, और उन्हें टीले के रूप में जमा कर देते हैं। कहने का मतलब जहाँ पे हमारे चलते हैं वो बालुओं को बहुत ज़्यादा उठाते हैं और एक जगह लाकर जो है कलेक्ट कर देते हैं, ऊंचा ऊंचा पहाड़ जैसा टीला बन जाता है जिसे हम माउंट कहते हैं। दीज आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स, जिसे सैंड ड्यून यानी बालू का टीला कहा जाता है या बालू का स्तूप कहा जाता है। ड्यून्स माने स्तूप। ओके, दैट शिफ्ट एंड मूव इंडलेसली, जो शिफ्ट होता है और शिफ्ट होता है, स्थापित होता है और चलता रहता अनंत काल तक। ओके, अनंत समय तक। अक्रॉस द डिजर्ट, डिजर्ट के उस पार तक। या फ्यू प्लांट्स कैन सर्वाइव ऑन सच ड्राई शिफ्टिंग सैंड्स, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो सर्वाइव करते हैं यानी जीते हैं ऐसे शुष्क है और शिफ्टिंग सैंड्स में, यानी जो सैंड क्या होते हैं, शिफ्ट होते रहते हैं या मतलब क्या होते हैं, एक दूसरे से हटते रहते हैं। ओके, desert plants and animals learn to require much less water than most plants and animals। जो डिजर्ट प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं वो उनको जरूर लर्न टू रिक्वायर, वो सीखते हैं ज़रूरत को, मच लेस वाटर बहुत ज़्यादा कम पानी का, द मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल जैसा कि अधिकतम प्लांट्स और एनिमल्स करते हैं। यानी जो डिजर्ट एनिमल्स होते हैं ये जो है जहाँ तक है अपने लिए जो है कम पानी का यूज़ करना चाहते हैं, जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं डिजर्ट में। द कैमल इज अ टिपिकल डिजर्ट एनिमल, जो कैमल होता है वो टिपिकल जो है डिजर्ट एनिमल होता है, थोड़ा हटके होता है, कठिनाइयों भरा होता है। स्मॉलर डिजर्ट एनिमल्स है यूजुअली मीन्स ऑफ सेटिस्फाइंग देयर नीड फॉर वाटर। जो स्मॉलर डिजर्ट एनिमल्स होते हैं हैव यूजुअली मीन्स, उनका जो प्रायः साधन होता है पानी का, वो सेटिस्फाइंग होता है, संतोषजनक होता है, देयर नीड ऑफ वाटर, जो इनके पानी की ज़रूरत होती है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर इन ऑर्डर टू सर्वाइव, जो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनको पानी की ज़रूरत होती है जीने के लिए, ये हम सब लोग जानते हैं, सर्वाइव माने जीना। द फ्यू प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन deserts have developed the ability to require less water than most plants and animals। जो कुछ प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं जो डिजर्ट में रहते हैं, वो अपने आप को इस तरह से मतलब विकसित कर लेते हैं, डेवलप कर लेते हैं ऐसे गुणों को जिन्हें जो है कम मतलब जो है पानी की या प्लांट्स की या एनिमल्स की कम ज़रूरत होती है। रिक्वायर लेस वाटर दैन मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स, कहने का मतलब क्या होता है, जो प्लांट डिजर्ट में एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने अंदर ऐसी क्वालिटी डेवलप कर लेते हैं जो मतलब पानी की ज़रूरत को कम करते हैं, जैसा कि अधिकतर प्लांट्स और एनिमल्स करते हैं। ओके, हैं मतलब के अपेक्षा हम कह सकते हैं, यानी प्लांट्स और एनिमल्स की अपेक्षा इन्हें पानी की क्या होती है, कम ज़रूरत होती है, जैसा कि अधिकतर एनिमल्स करते हैं। ओके, लिखा है The few plants and animals that live in desert have developed the ability to require less water than most plants and animals। यानी जितना अधिकतम प्लांट्स और एनिमल्स को पानी की ज़रूरत होती है उससे कम पानी की ज़रूरत को अपने अंदर जो है गुणों को विकसित कर लेते हैं जो डिजर्ट के अंदर प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं।
डिजर्ट के अंदर प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं। उम्मीद करता हूँ ये लाइन अच्छे से समझ में आ गया होगा। द कैमल पॉपुलरली नोन एज द शिप ऑफ द डिजर्ट। जो कैमल होता है यानी ऊंट होता है, मुख्यतः क्या होता है, शिप ऑफ द डिजर्ट यानी डिजर्ट का रेगिस्तान कहा जाता है। कैन ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एट वन टाइम। वो एक ही समय बहुत ज़्यादा पानी को पी सकता है। कैमल्स कैन डू विदाउट वाटर फॉर डेज टुगेदर। अभी आंसर आएगा लिखने के लिए। जो कैमल होते हैं वो कई दिनों तक पानी पिए रह सकते हैं। कैन डू वाटर फॉर डेज टुगेदर, हाँ, डेज दिनों तक एक साथ, यानी टुगेदर माने होता है एक साथ या साथ साथ, कई दिनों तक एक साथ पानी पिए हुए रह सकते हैं। द रीजन इज दे स्वेट वेरी लिटिल। और इसका जो मेन कारण होता है क्योंकि इन्हें पसीना बहुत कम होता है। स्वेट माने पसीना, ओके, लिटिल माने कम। वी स्वेट बिकॉज वी मस्ट कीप आवर बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट माने लगातार। हम स्वेट इसलिए करते हैं, हमें पसीना इसलिए होता है क्योंकि वी स्वेट बिकॉज वी मस्ट कीप, क्योंकि हमें अपने बॉडी के टेम्परेचर को यानी तापमान को क्या होता है, लगातार बनाए रखना होता है, इसलिए हम लोगों को पसीना होता है। वी स्वेट व्हेन इट गेट्स हॉट। हम लोगों को पसीना तब होता है जब हम लोगों को गर्मी ज़्यादा लगता है, गेट्स हॉट, एंड दिस कूल्स द बॉडी। और जब पसीना होता है तो इससे क्या होता है, पसीना निकलता है तो इससे बॉडी को राहत मिलता है, ठंडा मिलता है। कैमल्स कैन स्टैंड हाई बॉडी टेम्परेचर। कैमल अपने बॉडी के टेम्परेचर को ज़्यादा रख सकते हैं, ओके। दे डोंट नीड टू स्वेट एंड कैन देयरफॉर रिटेन द वाटर दे ड्रिंक फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम, ओके। दे डोंट नीड टू स्वेट एंड कैन, इसलिए इन्हें स्वेट करने की यानी पसीना निकालने की ज़रूरत नहीं होती है, और इसीलिए अपने ये बॉडी के टेम्परेचर को बिना पानी पिए हुए बहुत समय तक क्या कर सकते हैं, मेंटेन रख सकते हैं, ओके। एंड कैन देयरफॉर रिटेन द वाटर, और इसीलिए सजो कर रख सकते हैं यानी पानी को बचाकर ये अपनी बॉडी में रख सकते हैं बिना पानी पिए हुए बहुत लंबे समय तक। यानी इनके जो कैमल्स होते हैं, कैमल्स के पास पसीना कम होता है, और पसीना कम होने के नाते ये अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, और जो पसीना होता नहीं है यही पसीना इनको जो है पानी के खपत को रोकता है। यानी जब पसीना नहीं होता है तो ये क्या करते हैं, जिससे इनको प्यास कम लगता है, और इस तरह से ये अब बिना पानी के कई दिनों तक जीवित रह जाते हैं। द स्मॉलर डिजर्ट एनिमल डू नॉट ड्रिंक वाटर। जो छोटे छोटे स्मॉलर डिजर्ट एनिमल्स होते हैं यानी छोटे छोटे जो है डिजर्ट के एनिमल्स होते हैं वो पानी नहीं पीते हैं। दे बरो अंडरग्राउंड ड्यूरिंग द हॉट डे एंड कम आउट एट नाइट टू ईट। दे बरो माने बिल, ओके, अंडरग्राउंड ड्यूरिंग द वाटर, वो बिल में रहते हैं जमीन के अंदर जब है ड्यूरिंग द हॉट डे यानी गर्मी के दिनों में, एंड कम आउट एट नाइट, और रात में क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं, ओके, और रात में बाहर निकलते हैं हॉट डे एंड कम आउट एट नाइट, और रात में बाहर निकलते हैं टू ईट, खाने के लिए। यानी कि जो डिजर्ट के एनिमल्स होते हैं, छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं, रात में बाहर निकलते हैं खाने के लिए और दिन में बिल में रहते हैं अपने, ओके। सम ऑफ देम ईट अदर एनिमल्स। कुछ जानवर क्या होते हैं, दूसरे जानवरों को खाते हैं, एंड गेट द वाटर दे नीड फ्रॉम देयर मॉइस्चर इन द मीट। और मॉइस्चर माने नमी, मीट माने मांस, और क्या होते हैं ये अपनी पानी की कमी को जो है, जो मीट खाते हैं दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, इनके मांस से प्राप्त करते हैं। अब ये आंसर आएगा लिखने के लिए। अदर्स एट्स प्लांट्स, और कुछ एनिमल्स क्या होते हैं, प्लांट्स को खाते हैं, एंड सीड्स, और सीड्स को खाते हैं यानी बीज को खाते हैं, एंड गेट द वाटर, और पानी प्राप्त करते हैं, वाटर दे नीड फ्रॉम प्लांट जूस, जो उन्हें ज़रूरत आती है प्लांट के जूस से, प्लांट के रस से प्राप्त करते हैं। कुछ एनिमल्स क्या होते हैं, जानवरों को खाकर यानी उनके मीट से जो है, उनके मीट में जो नमी होती है उससे पानी की पूर्ति करते हैं, और कुछ जो है प्लांट्स को खाकर जो है, प्लांट्स को खाने के बाद उनके जूस से पानी की पूर्ति करते हैं। डिजर्ट प्लांट्स आल्सो अडॉप्ट देमसेल्व्स टू द लाइफ दे हैड। अडॉप्ट माने अनुकूलित करना, के योग्य बना लेना या संजो लेना, ओके, या चेंज कर लेना। तो क्या होता है, चेंज कर लेना या ढाल लेना। तो जो डिजर्ट प्लांट्स होते हैं वो अपने आप को ढाल लेते हैं, अपने आप को चेंज कर लेते हैं टू द लाइफ ऑफ दे लीड, उस जीवन के अनुसार जो वो जीते हैं, लीड माने जीना,
ओके, कैक्टस प्लांट्स स्टोर वाटर इन देयर थिक स्टेम्स, स्टेम्स माने तना, थिक माने मोटा। कैक्टस, जो कैक्टस का प्लांट्स होता है वो अपने अंदर अपने मतलब स्टेम में क्या होता है, पानी को, वाटर को स्टोर कर लेता है। देयर रूट्स लाई क्लोज टू द सरफेस ऑफ द ग्राउंड एंड क्विकली ऑब्जर्व द मॉइस्चर फ्रॉम द लाइट रेन्स दैट ओकेजनली फॉल। इनके जो रूट्स होते हैं यानी जो जड़ होते हैं, लाई क्लोज टू द सरफेस ऑफ द ग्राउंड, वो धरती के अंदर बहुत अंदर तक जाते हैं, यानी है क्लोज तक जाते हैं यानी अंदर तक जाते हैं, टू ऑफ द ग्राउंड जमीन के, एंड क्विकली ऑब्जर्व द मॉइस्चर फ्रॉम द लाइट रेन्स, और थोड़ा सॉरी कहाँ क्या, देयर रूट्स लाई क्लोज टू द सरफेस ऑफ द ग्राउंड, ये धरती के मतलब जमीन से एकदम क्या होते हैं, चिपके हुए रहते हैं। एंड क्विकली ऑब्जर्व द मॉइस्चर फ्रॉम द लाइट रेन्स, लाइट रेन्स माने हल्की बारिश, क्विकली माने जल्दी, ऑब्जर्व माने सोख लेना, मॉइस्चर माने नमी। ये और जब हल्की सी भी बारिश होती है तो ये क्या होते हैं, थोड़ी सी भी बारिश होती है तो इनके जो जड़ होते हैं उस पानी को, उस नमी को क्या कर लेते हैं, सोख लेते हैं। रेंस दैट ओकेजनली फॉल, जो शायद ही क्या होता है, ओकेजनली माने मतलब जो है भाग्यवश ही या अवसरवश ही गिरता है, यानी बारिश होता है, यानी थोड़ा सा भी यदि भाग्यवश क्या हो जाता है, अवसरवश बारिश हो जाता है तो जो इसकी जड़ें होती हैं ये उस पानी को क्या कर लेते हैं, अपने अंदर सोख लेते हैं। द मेजर फीचर ऑफ ऑल डिजर्ट इज, जो मुख्य, मेजर माने मुख्य, मुख्य फीचर माने लक्षण होता है पूरे डिजर्ट का, वो है क्या है, ऑफ कोर्स वास्तव में होता है ड्राइनेस, सूखापन, एंड वेरिएशंस, और विविधता ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर यानी तापमान की। जो मुख्य फीचर होता है किसी भी मतलब डिजर्ट का, वो सूखापन और जो है टेम्परेचर का में विविधता होता है, यानी चेंजिंग होता है। इन इन ह्यूमिड क्लाइमेट्स, यानी आर्द्र जलवायु में, द मॉइस्चर इन द एयर एक्ट्स लाइक अ ब्लैंकेट, जो मॉइस्चर होता है एयर में, यानी जो हवा में नमी होता है, वो एक्ट माने काम करना, ब्लैंकेट माने कंबल, वो कंबल के जैसा काम करता है। एंड प्रोटेक्ट्स द अर्थ सरफेस फ्रॉम द हॉट रेज ऑफ द सन, और प्रोटेक्ट माने रक्षा करना, सरफेस माने सतह, अर्थ माने धरती, रे माने किरण, ओके, और धरती की सतह को सूर्य की किरणों से क्या करता है, क्या करता है, या धरती के सरफेस को क्या करता है, सूर्य की किरणों से क्या करता है, रक्षा करता है। कहने का मतलब क्या है कि ह्यूमिड क्लाइमेट्स में यानी आर्द्र जलवायु में जो मॉइस्चर होता है एयर में, यानी हवा में जो नमी होती है, वो एक ब्लैंकेट, एक कंबल का काम करता है, और क्या करता है, सूर्य की किरणों को धरती पर पहुंचने से बचाता है, यानी धरती पर जाने से बचाता है, यानी धरती को सोखने से कम करता है, और इस तरह से क्या होता है, वहाँ की नमी क्या होती है, बनी रहती है। यानी ब्लैंकेट क्या होता है, किसी चीज को रोकने का काम करता है, बचाने का काम करता है। तो जो नमी होती है, जो नमी होती है मॉइस्चर क्लाइमेट में, यानी ह्यूमिड क्लाइमेट में, यानी नम जलवायु में, वो क्या करता है, ब्लैंकेट यानी कंबल का काम करता है, जो सूर्य की किरणों से क्या होता है, सरफेस को बचाता है। ओके, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। द एब्सेंस ऑफ दिस ब्लैंकेट इन desert lands causes the desert to heat up rapidly during the day and to cool off rapidly at night. The absence of this blanket, इसी ब्लैंकेट यानी यही जो एयर होता है ह्यूमिड क्लाइमेट में, नमी होती है, यही जो है बचाता है। लेकिन क्या होता है, जब यही जो है ब्लैंकेट नहीं रहता है, यानी यही एयर नहीं रहता इन इन डिजर्ट लैंड्स में, यानी जब डिजर्ट में क्या हो जाता है, यही चीज़ नहीं रहता है, यही ब्लैंकेट नहीं रहता है, तो द डिजर्ट टू हीट अप रैपिडली, तो क्या जो डिजर्ट होता है वो जल्दी से हीट हो जाता है रैपिडली, मैंने जल्दी से, ड्यूरिंग द डे, दिन के समय, एंड टू कूल, और जल्दी ठंड हो जाता है, कूल ऑफ रैपिडली, जल्दी से, एट नाइट, रात में। कहने का मतलब क्या होता है, जो ह्यूमिड क्लाइमेट होते हैं, जो नम जलवायु वाले होते हैं, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ की एयर में जो है नमी होती है, जो सूर्य की किरणों को धरती पर है आने से थोड़ा बचाते हैं, यानी ढकने का काम करते हैं, अर्थ के सरफेस को ढकने से का काम करते हैं, जिससे क्या होता है, अर्थ एकदम पूर्ण रूपेण गर्म नहीं हो पाता है। ओके,
लेकिन जो डिजर्ट होता है वहाँ पर क्या होता है, ये जो ब्लैंकेट कहा गया है ये ब्लैंकेट नहीं पाया जाता है, यानी ये जो नमी होती है हवा में ये नहीं पाई जाते। इसीलिए दिन में क्या हो जाते हैं, वहाँ के ज़मीन क्या हो जाते हैं, जल्दी से गर्म हो जाते हैं और क्या हो जाते हैं, और जब रात होता है तो रात में जल्दी से वहाँ के ज़मीन या सरफेस क्या हो जाता है या माहौल क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। अभी ये आंसर आएगा लिखने के लिए। एट नाइट डिजर्ट्स आर इन एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ नेचर्स ग्रेट प्लान। ओके, ग्रेट प्लान माने महान योजना। डिजर्ट जो होते हैं बहुत ही खास, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं नेचर के प्लान के। ओके, नेचर ने जो अपना बहुत महान प्लान बनाया है उसका एक बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है डिजर्ट। देयर आर दे आर देयर लाइक द डेंस फॉरेस्ट एंड द डीप ओशंस। ये दे आर देयर लाइक, ये किसी भी रूप में हो सकते हैं। डेंस फॉरेस्ट हो सकते हैं, घने जंगल हो सकते हैं, डेंस माने घना, फॉरेस्ट माने जंगल, ये घने जंगल के रूप में भी हो सकते हैं या गहरे समुद्र के रूप में भी हो सकते हैं। जस्ट बिकॉज दे आर हॉट एंड ड्राई, जस्ट बिकॉज जैसे कि होते हैं गर्म और शुष्क। वन शुड नॉट लुक अपॉन देम एज यूजलेस पार्ट्स ऑफ द अर्थ, और किसी को भी डिजर्ट को यूजलेस पार्ट ऑफ अर्थ के रूप में नहीं देखना चाहिए, यानी किसी को भी नहीं सोचना चाहिए कि जो डिजर्ट होते हैं ये अर्थ का एक ऐसा हिस्सा जो कि अनुपयोगी होता है, ऐसा कभी किसी को नहीं सोचना चाहिए। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आप लोगों को अच्छे से ये चैप्टर समझ में आया हो तो आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।